हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में माननीय उच्च न्यायालय में केस लगा था। कनिष्ठ अध्यापकों द्वारा केस किया गया था समायोजन 3.0 पर रोक लगाने के लिए। तो जैसा कि केस नंबर 274/2026 था और ये श्रीमती संगीता पाल और 28 अदर्स इसके थे और वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बेसिक एजुकेशन एंड 4 अदर पेटिशनर वर्सेज था रिस्पोंडेंट। और ऑनरेबल श्री प्रकाश सिंह जी के कोर्ट में था। तो इस कोर्ट पे आज स्टेटस को लगा दिया गया है और इसमें अंतरिम राहत मिल गई है शिक्षकों को। तो क्या मिला है, कैसे मिला है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले तो आज सबसे पहला यहीं पे लिखा है कि इंस्ट्रक्शन फील्ड टुडे बाय द स्टेट काउंसिल इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। और यहाँ पर रिकॉर्ड करते हुए ये सब पहले मैं आपको इंग्लिश में कहता हूँ, फिर आपको हिंदी में भी इसका मतलब समझा दूंगा। हियर मिस्टर HGS परिहार लंड सीनियर काउंसिल असिस्टेड बाय मिस मीनाक्षी सिंह परिहार काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स की थी। और मिस्टर रणविजय सिंह लंड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 3 और डॉक्टर उदयवीर सिंह लंड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 5 एंड मिस्टर PK सिंह लंड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट की ओर से थे। और ये 3 नंबर वाले रिस्पोंडेंट के लिए जिसका केस पहले ही लगा था, जो कि कनेक्टेड है इन द कनेक्टेड मैटर, कनेक्टेड है रिट नंबर ए 124 2006 वाले से ही कनेक्टेड है। तो इसमें कहा गया ये है कि माननीय न्यायालय ने इसमें ये लोग सबको अपने अपनी दलील दिए हैं। और दलील देने के बाद सबसे पहले इन्होंने मिस्टर रणविजय सिंह ने दलील दिया है। रणविजय सिंह कह रहे हैं कि Lund Council for Respondent number 3 submit that though the instruction have been sent by the district basic education officer as well the secretary यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन्होंने भेज दिया है बोर्ड में सेक्रेटरी को, बट दोज आर नॉट सफिशियंट एंड ही मे ग्रांटेड फर्दर 3 days टाइम टू सीक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि 3 दिन के अंदर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। इसलिए फिर उसके बाद मिस्टर PK सिंह कहते हैं कि लंड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट while presenting the instruction submit that the under the right of children free and compulsory education act 2009 the government order imputed herein has been issued and there is no erroneousness. और मिस्टर रणवीर सिंह हैज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द कोर्ट द मिस्टर अनुज कुरेसिया लंड एडिशनल एडवोकेट जनरल हैज बीन इंगेज्ड इन दिस मैटर बट ही इज ऑन लेग्स इन अनदर कोर्ट, और वो दूसरे कोर्ट में थे। एज प्रेड बाई मिस्टर रणवीर सिंह लिस्ट पुट अप ऑफ द मैटर एज 19/1/2026 एट द लिस्ट ऑफ फ्रेश केस, यानी कि रणवीर सिंह के प्रे करने के आधार पर कि इस केस को 19/1/2026 19 जनवरी को फिर से लिस्ट कर दिया गया है। और ये सभी लोग जो भी जितने भी केस थे इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। आप लोग केस नंबर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मिस्टर रणवीर सिंह आफ्टर प्रिपेयरिंग द काउंटर एफिडेविट शैल सर्व ए कॉपी ऑफ द सेम टू काउंसिल फॉर द पेटिशनर, ठीक है, काउंटर एफिडेविट भी इनको पेटिशनर को देना पड़ेगा। और साथ ही साथ नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी अंडरटेकन बाय द रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो फर्दर प्रोसीडिंग, यानी कि इसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि नेक्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग यानी कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। द इंटरिम प्रोटेक्शन शैल बी अवेलेबल टू द पेटिशनर ऑफ ऑल द कनेक्टेड रिट पेटिशन, ठीक है। तो जो भी कनेक्टेड यानी कि जो भी कनेक्टेड रिट पेटिशन की जो भी याची लोग हैं, जो भी लोग केस किए हैं, ये सब याची लोग को ही सिर्फ अंतरिम राहत मिली है इस इनके हिसाब से, और सभी को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इसमें राहत मिली है फौरी तौर पे। और मैं आपको हिंदी में भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन में आपको समझाता हूँ हिंदी में क्या कहा। तो देखिए, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में ये सब फॉर्मेलिटी ये सब तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। ये प्रतिवादी संख्या 3 से मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्रतिवादी संख्या 3 यहाँ से देखिए कि विद्वान वकील श्री रणविजय सिंह ने निवेदन किया कि यद्यपि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव द्वारा निर्देश भेजे जा चुके हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं और उन्हें विस्तृत निर्देश प्राप्त करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए। तो 3 दिन का इन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है।
3 डेज का। और साथ ही साथ आगे कहा जा रहा है कि राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य अस्थायी वकील श्री पीके सिंह राज्य की ओर से थे, यानी कि स्टेट की ओर से थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्देशों पर जोर देते हुए प्रस्तुत किया कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार द्वारा चुनौती दिया गया आदेश जारी किया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। आरटी एक्ट 2009 का हवाला देते हुए स्टेट के काउंसिल, स्टेट के वकील श्री पीके सिंह ने कहा। इसके बाद श्री रणविजय सिंह ने इस न्यायालय को यह भी सूचित किया कि श्री अनुज कुदेसिया माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता को इस मामले में नियुक्त किया गया है, लेकिन वे यह मामला किसी अन्य अदालत में लंबित है। श्री रणविजय सिंह के प्रार्थना के अनुसार इस मामलों को नए मामलों की सूची के बाद 19/1/2026 को सूचीबद्ध या प्रस्तुत किया जाए, यानी कि अगली तारीख रणविजय सिंह के अनुरोध प्रार्थना के अनुसार 19/1/2026 19 जनवरी को नेक्स्ट तारीख तय की गई है। ठीक है, और मामले की अंतिम सुनवाई निर्धारित तिथि को ही होगी। ठीक है, और इस रिट एक संख्या में 124 में ये सब इतने सारे रिट संख्या को, इतने सारे याचिकाओं को जोड़ दिया गया के साथ जोड़े। ठीक है, और श्री रणविजय सिंह प्रति शपथ पत्र तैयार करने के बाद उसकी एक प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को सौंपेंगे। वही काउंटर एफिडेविट जब से तैयार कर लेंगे, काउंटर एफिडेविट तैयार कर लेने के बाद एक प्रति याचिकाकर्ता के वकीलों को सौंपेंगे और अगली सुनवाई की तारीख तक प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी। वही स्टेटस, यही इसका मतलब यही है कि ये स्टेटस को है। स्टेटस को का मतलब यही होता है कि यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, अगली सुनवाई की तारीख तक, यानी कि कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो जहाँ पे है, जिसका अगर किसी का ट्रांसफ़र हो गया है तो भी वह नया स्कूल ज्वाइन नहीं करेगा, और नहीं हुआ है तो वैसे ही नहीं ज्वाइन करना है। इसी को स्टेटस को कहते हैं। ठीक है, और अंतरिम संरक्षण सभी संबंधित रिट याचिकाओं की याचिकाकर्ता को उपलब्ध होगा। 13 जनवरी 2026 आज का ही है, और माननीय जज साहब श्री प्रकाश सिंह न्यायमूर्ति जी थे। ठीक है, तो तमाम जो कनिष्ठ अध्यापक थे जिन्होंने याचिका किया है, उनके लिए अंतरिम राहत फौरी तौर पे मिल चुकी है। और अगली तारीख को क्या होगा, 19 जनवरी को क्या होगा, ये देखने लायक होगा। तो अगली तारीख में जो भी अपडेट निकल कर आएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।